प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाने वाले मणिपुर का इतिहास ईसा पूर्व से ही काफी समृद्ध रहा है। मणिपुर को देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड फूलों की 500 प्रजातियां पाई जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पड़ोसी राज्यों द्वारा मणिपुर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। बर्मियों द्वारा कथे, असमियों द्वारा मोगली और मिकली आदि नामों से पुकारा जाता था। मणिपुर को मैत्रबाग, पुंथोक्लम आदि नामों से भी जाना जाता था। पौराणिक कथाओं से भी मणिपुर का संबंध जोड़ा जाता है। मणिपुर के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में राजा पाखंगबा से शुरू होता है। 1819 से 1825 तक यहाँ बर्मा लोगों ने शासन किया। 24 अप्रैल 1891 के खोंगजोम युद्ध के बाद मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा तब मणिपुर का शासन महाराज बोधचंद्र संभाल रहे थे। 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल हुआ। बाद में प्रादेशिक परिषद गठित की गई। 19 दिसंबर 1969 से प्रशासक का दर्जा मुक्त आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई। लेकिन बात करते हैं मणिपुर के करंट स्थिति के बारे में, तो चलिए जानते हैं क्यों मणिपुर में हिंसा की आग भड़क रही है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला पूर्वोत्तर का मणिपुर राज्य हिंसा की लपटों में झुलस गया। 13,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं हिंसा में कई लोगों के मरने की भी खबर है। हिंसा के दौरान कोबरा कमांडो और एक आयकर अधिकारी की भी हत्या कर दी गई है। मणिपुर के कई लोग पास के राज्यों में पहुंच गए हैं। 600 से ज्यादा लोगों ने तो असम में ही शरण ली है। इस हिंसा के मूल में एक कानून को माना जा रहा है जिसके तहत सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही पहाड़ी इलाकों में बस सकते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 89% हिस्सा पहाड़ी है, जबकि आदिवासियों से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर मैतेई समुदाय की है, जिसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। मणिपुर में 16 जिले हैं। यहाँ की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के रूप में बटी हुई है। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। हालिया हिंसा पहाड़ी जिलों में ज्यादा देखी गई है। यहाँ पर रहने वाले लोग कुकी और नागा ईसाई हैं। मैतेई समुदाय की जनसंख्या राज्य में 53% है, जबकि 40% आबादी नागा और कुकी आदिवासियों की है। राज्य में 7% समुदाय अन्य समुदाय से आते हैं। इनमें से कुछ मुस्लिम भी है। मणिपुर के इस कानून के मुताबिक 40% नागा और कुकी आदिवासियों को राज्य के 89% हिस्से पर बसने का अधिकार है। नागा तथा कुकी जाति की लगभग 60 जनजातियां यहाँ पाई जाती है। अनुसूचित जाति में होने के कारण मैतेई समुदाय इस अधिकार से वंचित है। वह चाहता है कि उसे भी जमीन पर बसने और जीविकोपार्जन का अधिकार मिलना चाहिए। यही कारण है कि मैतेई समुदाय खुद के लिए एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। हालांकि मणिपुर के भूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा इन्हीं लोगों के पास है। ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन का मानना है कि अगर मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलता है तो वे हमारी सारी जमीन ले लेंगे। वहीं मैतेई समुदाय का मानना है कि एसटी दर्जे का विरोध महज एक दिखावा है, क्योंकि आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियां बनाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर STDCM 2012 से मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग करता आ रहा है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इसी कड़ी में मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को ST दर्जा देने के लिए विचार करने की मांग की। अदालत की इसी मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के
आदिवासी ने एकता मार्च निकाला और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई और इसने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। 3 मई की रात इस तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया। आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच काफ़ी दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। ज़्यादातर नागा और कुकी आदिवासी ईसाई धर्म में आस्था रखते हैं, जबकि बहुसंख्यक मैतेई खुद को हिंदू मानते हैं। इस बात को लेकर यह भी संभावना जताई जा रही है कि निकट भविष्य में यह हिंसा ईसाई बनाम हिंदू का रूप भी ले सकती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।